Hello बच्चों, let's read this question. The question says, draw a well-labeled diagram of knee-jerk reflex showing various components of its reflex pathway. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डिस्कस करना अबाउट दी knee-jerk reflex. हमें वेल डायग्राम जो है वेल लेबल डायग्राम ऑफ knee-jerk reflex जो कि शो करा वेरियस components of its reflex pathway वो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज नी जर्क रिफ्लेक्स. नी जर्क रिफ्लेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो नी जर्क रिफ्लेक्स क्या होता है, बेसिकली एक इनवॉलेंटरी सडन रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स होता है आपकी बॉडी. इनवॉलेंटरी सडन रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स होता है. रिफ्लेक्सिव response होता है of the body and knee-jerk reflex is also an example of reflex action. reflex action क्या होता है, जो entire process होती है ना response की to the peripheral nervous stimulation जो कि involuntary occur होती है, मतलब बिना किसी conscious effort के और thought के occur होती है and require करती है the involvement of the part of central neural system. उसे कहा जाता है reflex action. now जो sudden stimulus होता है ना वो provide होता है with a strike of knee hammer at the patella bone. Now ये क्या होता है बेसिकली, क्योंकि जो patella bone होती है it has tendons of quadriceps muscles of thigh जो कि लाइक जो स्टिमुलेट होता है, दिस स्टिमुलेट्स और इवोक करते हैं इम्पल्सेस को इन एफेरेंट न्यूरॉन. अफेरेंट न्यूरॉन जो कि कैरी करते हैं इम्पल्सेस को टू द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम इट्स डोर्सल पोस्टीरियर साइड वाया डोर्सल रूट गैंग्लियन. वाया डोर्सल रूट गैंग्लियन. नाउ जो इंटरन्यूरॉन्स होता है, देयर आर इंटरन्यूरॉन्स जो कि प्रेजेंट होते हैं ग्रे मैटर में ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. इंटर न्यूरॉन्स जो कि प्रेजेंट होते हैं इनकी ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो कि फॉर्म करते हैं काइंड ऑफ कनेक्शन बिटवीन अफेरेंट एंड इफेरेंट जो न्यूरॉन होते हैं उनके बीच में कनेक्शन फॉर्म करता है न्यूरॉन. नाउ जो इंटरन्यूरॉन्स होते हैं ये फॉर्म करते हैं सिनेप्स विद सेंसरी न्यूरॉन्स. वन साइड तो फॉर्म करते हैं सिनेप्स विद सेंसरी न्यूरॉन एंड अदर साइड फॉर्म करते हैं विद दी मोटर न्यूरॉन्स. जो इंटरन्यूरॉन्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज स्टिमुलेटरी and the another one is inhibitory. तो जो स्टिमुलेटरी इंटरन्यूरॉन्स होते हैं ये फॉर्म करते हैं सिनेप्सेस विद दोस मोटर और एफेरेंट न्यूरॉन्स. मोटर और एफेरेंट न्यूरॉन्स होते हैं उनके साथ सिनेप्स फॉर्म करते हैं जो दैट आर रीचिंग दी क्वाड्रिसेप्स ऑफ थाई. एंड जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होता है ये फॉर्म करते हैं सिनेप्स विद दोस मोटर न्यूरॉन्स जो कि which are going to the hamstrings of thigh. तो इन नी जर्क रिफ्लेक्स जो सिंगल सिनेप्स होता है ये फॉर्म होता है बिटवीन सेंसरी एंड मोटर पाथवे विदाउट इंटरन्यूरॉन्स. क्या फॉर्म होता है, सिंगल सिनेप्स जो है फॉर्म होता है एंड दिस रिजल्ट जो होगा एंड जो रिजल्ट होगा इट विल बी द स्टिमुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वाड्रिसेप्स मसल्स एंड इनहिबिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल्स. इट विल बी द रिजल्ट विल बी तो स्टिमुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ quadriceps muscles
or inhibition of contraction of hamstring मसल्स। अब जो है हमसे जैसा क्वेश्चन में पूछा गया था, हमें क्या बताना था, वेल लेबल डायग्राम बताना था ऑफ नीजर रिफ्लेक्स शोइंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इट्स रिफ्लेक्स पाथवे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं द इमेज। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस रिप्रेजेंट्स द स्टिमुलस, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। नाउ दिस रिप्रेजेंट्स द स्टिमुलस, दिस इज द मसल स्पिंडल और रिसेप्टर, muscle spindle or receptor. This represents the afferent pathway This represents the dorsal root ganglion, dorsal root ganglion. This is the white matter. This represents the gray matter. This diagrammatic representation shows the various components of reflex pathway. This represents the interneuron, the motor neuron, ये होगा efferent pathway. This shows the efferent pathway. This represents the motor end plate or effector, and this represents the response. So this is the diagrammatic presentation of reflex action showing knee jerk reflex. I hope you understood it well. Best of luck.